Very good afternoon to all. So guys, today's we are going to discuss about मोनोसेकेराइड। ओके, लास्ट क्लास में मोनोसेकेराइड का हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था। उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके जो क्लासिफिकेशन था उसको डील किया था। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, इसके जो इंपॉर्टेंस हेक्सोस होते हैं ना, हेक्सोस समझ रहे हो? हेक्सोस मीन्स C6H12O6 के जो फॉर्म्स होते हैं उन पे डिस्कस करेंगे, कितने इंपॉर्टेंस है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट हेक्सोस के बेसिस पे हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, पहला जो फर्स्ट जो हेक्सोस है जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, दैट इज ग्लूकोज। दैट इज ग्लूकोज। इन सब का जो फॉर्मूला है वो ये होता है C6H12O6। ओके, बट इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इनका अगर ग्लूकोज का लोगे सोर्स, तो ग्लूकोज का जो सोर्स होता है वो फ्रूट जूस और बॉडी में बनती है। यानी कि फ्रूट जूस में आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज का फॉर्म मिलेगा। बॉडी में क्या होती है? जैसे कि इंसुलिन, ठीक है, जो मेटाबॉलिक कंट्रोल एक्टिविटी होती है, फूड जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं उससे जो ग्लूकोज मिलती है वो ब्लड में क्या होती है? मिक्स होती है। तो ब्लड में तो बॉडी में भी क्या होता है? ग्लूकोज रहता है। ओके, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं लैब में? लेबोरेटरीज में जनरली इसका प्रिपरेशन जो है गाइस हाइड्रोलाइसिस मेथड से करते हैं। सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, कैन शुगर, माल्टोज एंड लैक्टोज, इनको जब हाइड्रोलाइज करेंगे, इनके साथ जब वाटर मिक्स करेंगे, देन हमारा क्या होगा? ग्लूकोज क्या होगा? ऑब्टेन होगा। ओके, ऑक्यूरेंस क्या है? कहाँ कहाँ ये और मिलता है, मतलब सोर्स तो जिसमें मिलता है और किस में रहता है? देखो, प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड में क्या होता है? ये जनरली प्रेजेंट होता है, सबको पता है। ब्लड में ये जो ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है? एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। आफ्टर द रेस्पायरेशन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर डिसोसिएटेड एंड बेसिकली फॉर्म थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज द वाटर एंड थर्ड इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी मॉलिक्यूल, एटीपी। ओके, तो जो एटीपी बन रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है, उसका यूज करती है। ओके, तो ब्लड में ये जो ग्लूकोज मिक्स है उसकी वजह से होता है। एंड सर्विंग द टिश्यूज, टिश्यूज में जनरली ये सर्व की जाती है। ओके, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है गाइस, ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका लेवल फिक्स होता है। जैसे डायबिटीज हो ना, डायबिटीज के पेशेंट में चेक करते हैं कि ग्लूकोज है, कितना परसेंटेज है। शुगर की मतलब डायबिटीज हो, डिसीज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका चेक कैसे करते हैं? देखो, जनरली होता क्या है, जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, उसमें ग्लूकोज की एक क्वांटिटी मिक्स रहती है। उसमें जो ग्लूकोज की क्वांटिटी है गाइस वो 80 टू 120, कितना? 80 टू 120 मिलीग्राम, 80 टू 120 मिलीग्राम पर 100, ये पर 100 ml पे रहती है। ओके, पर 100 ml पे रहती है, यानी कि 100 ml आपका जो ब्लड होगा उसमें 80 टू 120 मिलीग्राम क्या होगा? ग्लूकोज मिक्स रहेगा। तो ब्लड टेस्ट जब करते हैं तो जो बेसिकली ब्लड टेस्टिंग के लिए किट आता है ना, वो बेसिकली उसको क्या करता है? काउंट करता है कि कितना मिलीग्राम जो है 100 ml में मिक्स है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हेक्सोस है गाइस, दैट इज फ्रक्टोज। एंड फ्रक्टोज का भी सेम फार्मूला होगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसका जनरल फार्मूला जो है हेक्सोस का वो होता है C6H12O6। ओके, फ्रक्टोज में आओगे तो इसका भी क्या है सोर्स? ये कहाँ कहाँ मिलेगा? फ्रूट जूस में मिलेगा, फ्रूट जूस में मिलता है, एंड हनी में मिलता है। हनी में क्या मिलेगा? फ्रक्टोज मिलता है। ओके, इसको कैसे लैब में प्रिपेयर करोगे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर इन द बॉडी, ठीक है। जब ये कैन शुगर बॉडी में जाती है ना, तब वहां पे उसका क्या होता है? हाइड्रोलाइज होके फ्रक्टोज के फॉर्म मिलता है। बट ये जो फ्रक्टोज होता है बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। तो ये याद रखना। देखो, ये कहाँ कहाँ रहता है गाइस? इसका ऑक्यूरेंस रहता है इंटेस्टाइन एंड लीवर में। मतलब जब ये कैन शुगर का जूस इंटेस्टाइन एंड लीवर में जाता है, आप लोग कैन शुगर का जूस पीते हो ना, तो जब इंटेस्टाइन और लीवर में जाने के बाद उसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, एंड वो जो फ्रक्टोज है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज को कौन यूज कर लेते हैं? फिर से फॉर्म हो गया ग्लूकोज का, फिर से क्या हो गया? एनर्जी मॉलिक्यूल के फॉर्म में यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फ्रक्टोज के बाद है ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज जो होता है उसका सेम फार्मूला होगा। देन ये कहाँ पे मिलता है गाइस? मिल्क में, ठीक है। तो जो हम लोग मिल्क पीते हैं ना, जो न्यूसेंट बेबीज होती है, ठीक है, नवजात जो बच्चे होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? वो मदर मिल्क पे ही क्या होते हैं? डिपेंडेबल होते हैं। तो जो दूध पीते हैं उनसे उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो कोई ना कोई तो सोर्स होगा। मेन एनर्जी जो है वो किससे मिलता है हमको? ग्लूकोज से मिलता है। सो यहाँ पे देखो गाइस, जो मिल्क होता है ना, मिल्क का क्या है? फॉर्म है। तो ये जो आपका ग्लैक्टोज होता है मिल्क में, याद रखना ग्लैक्टोज शुगर होता है। एंड ये जो मिल्क है ये कैसे बनाते हैं? सिंथेसाइज इन द मेमोरी ग्लैंड। ये जनरली
फीमेल मैमरी ग्लैंड से क्या होती है, सिंथेसाइज होती है, ठीक है, सिंथेसिस होती है, बनती है इसमें। एंड बेसिकली इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसका जो फॉर्म होता है उसको जो लैक्टोज शुगर होता है मिल्क में देखना, जो लैक्टोज शुगर है उसका हाइड्रोलाइसिस करके भी क्या कर सकते हैं, ग्लैक्टोज बना सकते हैं। तो आज का आर्टिफिशियल मिल्क आता है वो जो है इससे फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसका ऑक्यूरेंस कहाँ मिलेगा, ये जो ब्लड है, मतलब ये जो आप ग्लैक्टोज जो छोटी बेबी लेते हैं वो कहाँ जाता है, लीवर में, और लीवर में फिर ये जो ग्लैक्टोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और वो फिर क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप भी अगर दूध पीते हो, ठीक है, जैसे काऊ का हो गया, कैमल का है, तो उनका जब आप दूध पियोगे तो वो भी सेम फंक्शन करेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मैनोज। मैनोज जो होता है गाइस, देखो मैनोज क्या है, ये जो है गम में मिलता है। गम मीन्स कहाँ पे, प्लांट्स गम्स, ठीक है, जो प्लांट गम जो होता है ना, आप जरूरी देखना जो प्लांट्स होते हैं लाइक बबूल का जो होता है ना, उसमें गम निकलते रहता है, तो उन गम में क्या होता है, कौन सा फॉर्म होता है, मैनोज होता है। ओके, ये जो मैनोज है इसको हाइड्रोलाइज्ड ऑफ द प्लांट मैनोज एंड गम्स। तो प्लांट्स मैनोज एंड गम्स को यानी कि उसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर मिक्स करोगे तो फिर वो जो फॉर्म बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैनोज बोलेंगे गाइस। एंड बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन में रहता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स में रहता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, कंस्टिट्यूशन रहती है, बहुत सारी कंस्टिट्यूट के फॉर्म में बनती है। ग्लाइकोप्रोटीन है आपका, ठीक है, एल्ब्यूमिन्स होता है, और इसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन्स और ग्लोब्यूलिन जैसे क्या होते हैं प्रोटीन्स का भी इसमें मिक्सअप रहता है। तो ये ऑल अबाउट क्या है गाइस, ऑल अबाउट है हेक्सोस। तो हेक्सोस का और डिटेल में आपको बता दिया। इतना क्लियर है सबको? ओके, सो गाइस ओलिगो, देखो ओलिगो क्या है, ओलिगो मीन्स क्या हो रहा है, देखो जैसे मोनोसेक्राइड्स में क्या होते थे, उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको तोड़ा नहीं जा सकता था, बट इसको तोड़ा जा सकता है। मीन्स इट इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली द नंबर्स ऑफ, ठीक है, मैनी नंबर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मतलब मोनोसेक्राइड्स के बहुत सारे यूनिट्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तब क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड फॉर्म होते हैं। ओके, ये जो है एक दूसरे के से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू क्या होते हैं गाइस, कनेक्टेड होते हैं। तो ये है क्या आपका ओलिगो सेकेराइड। सो ये याद रखना, ये जो है क्या है, मोनोसेकेराइड्स के, मोनो जो सैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स के क्या है, आप बेसिकली 2 to 10 जो यूनिट्स होती है ना, उनसे कंपोज्ड होता है, मतलब 2 से 10 जो यूनिट्स है उनसे मिलकर क्या बनता है, ओलिगोसैकेराइड्स बनता है। जैसे ग्लूकोज के 2 यूनिट मिलकर ओलिगोसैकेराइड बना देंगे, 3 यूनिट मिलकर ओलिगोसैकेराइड बना देंगे, मतलब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, ये ज्वाइंट होने के लिए किसका यूज करते हैं, ये ज्वाइंट होने के लिए यूज करते हैं गाइस, ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच जनरली एक बॉन्ड बनता है, यानी ग्लूकोज ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस होता है, एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं एक ग्लूकोज से दूसरा ग्लूकोज का बॉन्ड। ये जब आपको बुक में इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स दिया रहता है, इसको याद रखना है। इसका फॉर्म अप कैसे हो रहा है उसको आपको बेसिकली इसमें याद रखना है गाइस, ठीक है। अच्छा, इसमें और जो है कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जिसको ऑक्सीजन ब्रिड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये, और अल्फा बीटा बॉन्डिंग का फॉर्म रहेगा, मतलब ये जो है ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, या उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के फॉर्म में बोल सकते हैं, लिंकेज भी वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बॉन्डिंग या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू क्या होता है, वन जो मोनोसेक्राइड है दे आर कनेक्टेड टू द अदर मोनोसेक्राइड्स। ओके, और ये फिर एक चेन बन जाता है। तो ये फॉर्म हो गया। इसके टाइप्स देखोगे या इसका क्लासिफिकेशन करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, तो क्लासिफिकेशन पे फोकस करोगे तो ये डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड 3 फॉर्म में रहता है। कितने फॉर्म रहते हैं गाइस, 3 फॉर्म, डाई, ट्राई और पॉलीसेकेराइड। ट्राई मतलब क्या, 2 उसमें मोनोसेकेराइड्स के यूनिट जुड़ेंगे, ट्राई मीन्स क्या, 3 मोनोसेकेराइड्स के यूनिट जुड़ेंगे, और पॉली मीन्स क्या, मोर देन 3 मोनोसेकेराइड्स के यूनिट उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है गाइस ए, दैट इज डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स। ओके, तो डाइसेकेराइड्स मीन्स क्या, यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड जो होगा, मोनोसेकेराइड वो ज्वाइंट होके क्या बनाएंगे, बेसिकली डाइसेकेराइड। डाई का मतलब क्या होता है, 2, सेकेराइड मीन शुगर मॉलिक्यूल। ओके, तो 2 यूनिट मिलके क्या बनाते हैं, डाइसेकेराइड्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें ये फॉर्म ऑफ हो जाता है इसका। नेक्स्ट जो है इसमें इसका जो जनरल फॉर्मूला है गाइस,
इसका जनरल फार्मूला होता है, याद रखना, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या है, CnH2O n-1, n-1। तो क्यों ऐसा लिखे, देखो जब दो यूनिट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है तो उन यूनिट्स के बीच क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या होना पड़ता है, निकलना पड़ता है, रिमूव करते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं उनमें एक पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, या दोनों से एक ही अमाउंट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तब ये जो फॉर्मूला है इसका क्या हो जाएगा, आपका साइन जो जनरल फार्मूला है उसको हम लोग बेसिक यूज़ करेंगे और इसके थ्रू डाइसैकेराइड्स को हम लोग क्या करेंगे गाइस, फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसको C12H22 के फॉर्म में भी बोलते हैं, और लिखो C12H22, C12H20, C11H22O11। ठीक है, n-1 10 हो जाएगा फिर वो। ठीक है, 12 ये C12H22O11, ये भी 12 होना था बट उसमें से एक माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 11। ओके, तो ये ओवरऑल क्या है आपका डाइसैकेराइड्स है। इसके एग्जांपल देखोगे तो इसके एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ओके, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। अब माल्टोज क्या है देखो गाइस, माल्टोज, माल्टोज फर्स्ट एग्जांपल है इसका, माल्टोज इज आल्सो नोन एज माल्ट शुगर। ठीक है, माल्ट शुगर, इसको माल्ट शुगर बोलते हैं। ये क्यों, ये कैसे बनता है, जब C6H12O6, ये नंबर लिखूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज से, यानी ग्लूकोज के जब 2 यूनिट्स, सेम यूनिट्स मिलते हैं, ग्लूकोज के जब 2 सेम यूनिट्स मिलते हैं ना, और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है यानी उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, देन उसके बाद क्या होता है गाइस, रिमूव होने के बाद क्या बनता है, माल्टोज बनता है। ओके, माल्टोज। तो ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि वो प्रिपेयर कैसे हो रहा है। ओके, ये प्रिपरेशन इसका किस फॉर्म में होगा ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका जो यूज है ना, इसका यूज किया है मेकिंग बियर, मेकिंग फॉर बियर, बियर बनाने के लिए जनरली इसका यूज करते हैं। ओके, बियर जो बनता है ना उसके लिए इसका माल्टोज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट जो है माल्टोज के बाद है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज मिल्क में रहता है जनरली। तो देखो लैक्टोज कैसे फॉर्म होगा, जो लैक्टोज है गाइस वो बेसिकली ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है। ठीक है, मीन्स लैक्टोज इज नोन एज मिल्क शुगर, मिल्क शुगर, और मिल्क शुगर में जो दूध में रहता है देखे होगे खोआ, ठीक है वो सब। तो ये जो है लैक्टोज की फॉर्म्स होती है। ये कैसे बनता है, जब ग्लूकोज का एक यूनिट, ग्लूकोज का एक यूनिट प्लस ग्लैक्टोज का एक यूनिट, ग्लैक्टोज का एक यूनिट जब मिलता है और उसमें वाटर का लॉस होता है वन अमाउंट, तब क्या होता है गाइस, बेसिकली लैक्टोज बनता है। ओके, क्या फॉर्म होगा, लैक्टोज शुगर फॉर्म होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ ग्लैक्टोज आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज फ्रॉम द लैक्टोज शुगर। किसमें रहेगा, मिल्क में रहता है। मिल्क समझ रहे हो ना, मेमोरी ग्लैंड्स जो बेसिकली निकल रहा है ना मिल्क में, तो ये मिल्क शुगर के फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट जो है गाइस सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थर्ड जो है सुक्रोज, बहुत नेम सुनते हैं इसके सुक्रोज के। सुक्रोज कैसे फॉर्म होता है, देखो सुक्रोज जो है इसको जनरली टेबल शुगर भी बोलते हैं, टेबल शुगर। टेबल शुगर मतलब समझ में आ गया आपको, जो आप घर में यूज़ करते हो ना कॉमन शुगर, उसी का फॉर्मूला है सुक्रोज, उसी को बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, वो ग्लूकोज नहीं होता, वो क्या होता है एक्चुअल में, सुक्रोज होता है। वो बनता कैसे, सबको पता है कि कैन, जो बेसिकली कैन शुगर है उसका एक फॉर्म है। देन ये जो है गाइस ग्लूकोज, 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज का जो कॉम्बिनेशन होता है एंड वाटर मॉलिक्यूल को जब हम लोग लॉस करते हैं तब क्या बनता है हमारा, सुक्रोज बनता है, सुक्रोज। ओके, फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम H22H12, ठीक है सॉरी C12H22O11, ये क्या रहेगा, शक्कर जो है ना शुगर, उसका कॉमन शुगर, टेबल शुगर, उसका क्या है फॉर्मूला रहेगा। सेम है, सबका फॉर्मूला सेम ही रहेगा बट एक फॉर्म अप है। ओके, तो ये सब क्या होते हैं बेसिकली आपके फॉर्म में रहेंगे। ठीक है,
ओके, तो ये थ्री टाइप्स किसके हैं गाइस? डाइसैकेराइड्स है। एंड डाइसैकेराइड्स के बाद जो सेकंड है, ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन दैट इज ट्राइसैकेराइड। ट्राई मींस सीधा समझ में आ रहा है, ट्राई मींस थ्री। ओके, द मीनिंग ऑफ ट्राइसैकेराइड्स, ट्राई का मीनिंग क्या हो रहा है? ट्राई मीन्स थ्री, मीन्स यहाँ पे थ्री यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन्वॉल्व होंगे। मोनोसैकेराइड्स आर इन्वॉल्व, ओके। या फिर यही क्या बनाए, मिल के क्या बनाएगा? ट्राइसैकेराइड्स फॉर्म करेगा। ओके, ट्राइसैकेराइड्स की कंडीशंस में इसके भी बहुत सारे क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। जैसे रैफिनोज है एक, रैफिनोज, रैफिनोज, ये जो रैफिनोज है गाइस एक ऐसा ट्राइसैकेराइड्स है जो बेसिकली वन यूनिट ऑफ जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है। मीन्स क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये जो थ्री यूनिट्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जब ये मिलता है ना और इसमें क्या हो, वाटर का लॉस हो, तब क्या होता है? बेसिकली क्या बनता है? रैफिनोज। रैफिनोज शुगर फॉर्म होता है। तो ये आपको अमाउंट पता होना चाहिए ट्राइसैकेराइड्स का, एक एग्जांपल इसका पता होना चाहिए। एंड बेसिकली इसका जो फार्मूला होता है वो जो है मतलब इसका जनरल फार्मूला गाइस वो होता है C18H32, C18H32 को इसमें टू अमाउंट कम कर दो 16। ओके, ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है ट्राइसैकेराइड्स का। ओके, ट्राइसैकेराइड्स का। अच्छा, यही डाइसैकेराइड्स होता तो वो अमाउंट गिर जाता। यहाँ पे ऑक्सीजन दो क्यों कम हुआ है पता है? क्योंकि यहाँ पे थ्री यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है? थ्री यूनिट्स। इन दोनों यूनिट्स को रिमूव होने के लिए एक वाटर लॉस करना है, इन दोनों को रिमूव होने के लिए एक वाटर अमाउंट और लॉस करना है, मतलब दो वाटर अमाउंट लॉस होगा, ऑक्सीजन दो कम हो रहा है कंपेयर टू डाइसैकेराइड्स। ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत इजी है, समझोगे तो बहुत इजी है। चल, इतना क्लियर है सबको? रैफिनोज एक एग्जांपल है इसका, ठीक है, सेम फॉर्म से बन रहा है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से। उसके बाद है इसमें जेंटी, जो बेसिकली जेंटिनोज भी होता है, बट हम लोग उसको ज़्यादा डील नहीं करेंगे, ठीक है। टेट्रासैकेराइड्स भी होते हैं, इनमें बहुत सारे टेट्रासैकेराइड्स होते हैं, जो फोर अमाउंट्स अब क्या होते हैं गाइस, शुगर से मिलके बनता है, ठीक है। इसमें आप टेट्रासैकेराइड्स को ज़्यादा डील नहीं करोगे। जो टेट्रा सैकेराइड, तो टेट्रासैकेराइड इजीली नेम से समझ में आया। टेट्रा मीन्स क्या? फोर, फोर यूनिट्स ऑफ क्या होंगे? मोनोसैकेराइड्स इन्वॉल्व होंगे, फोर यूनिट से मिलके बनेगा। मतलब इसमें जो है टेट्रासैकेराइड डायरेक्ट नेम से होता है। इसका जो नेम है गाइस डेट इज बेसिकली स्टैचियोस, ठीक है, स्टैचियोस होता है इसका नेम, स्टैचियोस। ये जो स्टैचियोस है वो कैसे बनता है? इसका फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज के वन यूनिट से, वन यूनिट ऑफ ग्लूकोज, वन यूनिट ऑफ फ्रक्टोज एंड बेसिकली टू यूनिट्स ऑफ गैलेक्टोज। जब इनका फॉर्मेशन होगा, मतलब ये जब कंबाइन होंगे तब क्या बनेगा? आपका टेट्रासैकेराइड्स फॉर्म होगा। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मीनिंग ही आपको समझ में आ रहा होगा। पॉली मीन्स क्या? बहुत सारा। पॉली मीन्स क्या? बहुत सारा, मतलब जब नंबर ऑफ जो ग्लूकोज होंगे, जब उनकी रीड बढ़ जाएगी, जब वो बहुत ज़्यादा नंबर में रहेगा, तब क्या होगा? आपका ऑलिगोसैकेराइड्स इन्वॉल्व होंगे। ओके, चलो पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड समझ में आ रहा है? पॉली मीन्स क्या? मोर देन फोर, ठीक है, इसको आप मोर देन फोर समझो, मोर देन फोर मोनोसैकेराइड्स यूनिट, मोनोसैकेराइड्स यूनिट जब बेसिकली हाइड्रोलाइज करेगा तब क्या होगा? आपका पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म होगा। इसका आप डेफिनेशन भी राइट कर सकते हो, ठीक है। जनरली पॉलीसैकेराइड्स आर द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड अप ऑफ सेवरल, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, जो बेसिकली इसमें है, ठीक है। इसका जो नंबर है वो नंबर गाइस पॉलीसैकेराइड्स, मतलब ओलिगो जो है, देखो ओलिगो में हम लोग पढ़ चुके हैं ना तीन, ये जो पॉलीसैकेराइड्स है ना वो थर्ड टाइप्स ऑफ क्या है?
कार्बोहाइड्रेट है, थर्ड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना थर्ड टाइप है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में नंबर 300 टू 1000 क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, 300 टू 1000 इसमें मोनोसेकेराइड्स के यूनिट इन्वॉल्व होते हैं, तब क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड्स बनता है, ठीक है। तो ये हो गया ओलिगो के बेसिकली 3 पढ़ लिए आपका, डाई ट्राई टेट्रा, इसके अलग है, ये पॉलीसेकेराइड्स अलग ही यूनिट है, थर्ड टाइप का है टेराइड्स। तो मोर देन क्या हो, बेसिकली इसमें 4 नहीं, मोर देन क्या होना चाहिए, जब ये मोर देन आपका बेसिकली नंबर क्या होगा, 300 टू 1000 इसमें यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे गाइस। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से डील करेंगे।